डिटर्मिनेंट चैप्टर में अभी हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए कि कोई भी अगर आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है तो उसका एडजॉइंट किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट का यूज होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में। तो एडजॉइंट निकालने से पहले आपको माइनर और कोफैक्टर की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने माइनर और कोफैक्टर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप पहले माइनर और कोफैक्टर सीख जाइए, फिर एडजॉइंट बड़े आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी आपको समझना होगा, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट? तो हम लोग को क्या करना होता है कि सबसे पहले एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होता है। हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है। 9 एलिमेंट है, 9 का कोफैक्टर निकालिए। तो हम लोग कोफैक्टर निकालने के लिए जानते हैं कि माइनर निकाल के उसमें साइन मल्टीप्लाई करना होता है पोजीशन का, और साइन का नियम क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन का नियम है। हर पोजीशन का अपना साइन होता है। पॉजिटिव से शुरू करते हैं, अल्टरनेट लगाते चलते हैं। तो ये साइन लगा दिए। अब माइनर में हम लोग साइन मल्टीप्लाई करते चलेंगे, कोफैक्टर बनते चला जाएगा। तो कॉलम 1 और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? प्लस मल्टीप्लाई होगा, और इसको जो इस यहाँ अगर क्रॉस करते हैं तो इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस और माइनस 1 इंटू टू माइनस 2 और माइनस 10 हो जाता है। तो ये आपका हो गया कितना? -12 हो गया पूरा पूरी। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालते हैं। तो इसका साइन क्या है? निगेटिव, तो इसमें माइनस लगा देते हैं। और अगर इस यहाँ पे हम लोग अगर क्रॉस लगाते हैं तो क्या बचता है? 8 माइनस 6 बचता है। 8 माइनस 6 जो है कोफैक्टर निकालते समय केवल माइनस पोजीशन में यहाँ लगाना होता है। ये सब साइन को देख करके आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। जिस पोजीशन का कर रहे हैं एक बार लगा दिए, काम खत्म। बाकी केवल मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस। तो यहाँ हो जाएगा वैल्यू इसका -2 हो जाएगा इस तरीके से। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि इस एलिमेंट का तो इसका साइन क्या है? प्लस, तो आगे लिख दिए प्लस। और अब क्रॉस करेंगे तो क्रॉस इन दोनों का होगा 20 माइनस -3 यानी +3 हो जाएगा। 20 + 3 तो कितना हो गया? 23 हो गया। तो इस तरीके से तीनों एलिमेंट का निकल गया। और निकालते हैं, हर एलिमेंट का निकालना है। अब आते हैं इसमें, तो इसका साइन है नेगेटिव। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसका साइन है माइनस, तो माइनस लगा दिए। अब अगर इसको हम लोग क्रॉस करते हैं ऐसे तो क्या बचता है? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। -3 इंटू टू -6 और 5 इंटू टू 10, अब बीच में लगाना होता है माइनस। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस है -16, तो ये हो जाएगा +16। उसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो अगर यहाँ हम लोग क्रॉस लगाते हैं तो इसका साइन तो प्लस है, और यहाँ अगर क्रॉस लगाए तो बच गया 1 3 2 2, तो 1 इंटू टू 2 और 3 इंटू टू 6, यानी 2 माइनस 6 हो गया, यानी -4 हो गया। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी ये हो गया एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस लगाते हैं इस रो में तो ये दोनों बचता है। तो 1 इंटू 5 आपका हो जाएगा 5, और इसका साइन क्या है? माइनस है, तो पहले माइनस साइन लगा दीजिए। उसके बाद 1 इंटू 5 हो जाएगा, और 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, और बीच में भी माइनस आता है तो +9, तो 14 और बाहर का माइनस, यानी -14 हो गया। अब चलते हैं थर्ड रो में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अगर यहाँ पे हम लोग क्रॉस लगाते हैं इस तरीके से तो मल्टीप्लीकेशन -3 इंटू 2 होता है, यानी -3 इंटू 2 यानी 6, -6 और +2 हो जाएगा। -6 +2, और इसका पोजीशन क्या था? प्लस था, तो प्लस लगा दिए, तो बचा -4 बचा इक्वल टू में। उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी ये इसका साइन क्या है? नेगेटिव है, तो पहले माइनस लगाइए और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए ऐसे, तो बचता है ये चला गया, ये चला गया, तो ये दोनों बचा। 1 इंटू टू 2, 4 इंटू टू 8, 2 - 8,
-6 और माइनस प्लस, तो +6 हो गया। और उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, तो इसका साइन पॉजिटिव है। और अगर इसको हम लोग क्रॉस करते हैं तो 1 इंटू -1 -1 और -12, -1 -12 तो +12 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11। इस तरीके से सारे एलिमेंट का हम लोगों ने कोफैक्टर निकाल लिया। अब कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, एक नया जो हम लोग को डिटर्मिनांट बनाना है, नया बना लेते हैं, जिसको कि हम लोग मान के चलिए लिखते हैं बी लिख लेते हैं। ये किसका डिटर्मिनेंट होगा, कोफैक्टर्स का। हर पोजीशन का जो आप लोगों ने कोफैक्टर निकाला है उसको उस डिटर्मिनेंट में डाल देना है। तो -12 to 23, -12 to 23। फिर सेकेंड वाले का, सेकेंड रो का लिखिए 16 - 4 -14, 16 -4 -14। थर्ड वाले का -4 + 6 11, -4 + 6 11। ये हो गया। ये मैट्रिक्स में भी रहता है या डिटर्मिनेंट में रहे, आपको करना काम यही है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना रहेगा तब भी आपको ऐसे ही लिखना है इसको, इसके लिए कोई अलग से नया नियम नहीं है। अब जो है इसका आपको कर देना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो है करने के लिए क्या करते हैं, उलट देते हैं हम लोग, जो लेटा हुआ है उसको खड़ा कर देते हैं, सिंपल। तो -12 to 23, जो लेटा हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए। 16 -4 -14, जो लेटा हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए। -4 6 11, ये आपका निकल गया। अब इसी चीज को कहा जाता है एडजॉइंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स जो कह लीजिए, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए ही काम करना होता है। स्टेप्स क्या है, पहले माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए उसके हेल्प से, और तब उसका एक नया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाइए और तब उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। वही आपको क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। और इस तरीके से एडजॉइंट निकाल करके बड़े आसानी से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।